गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट मेथड है जिसे मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन लगता है वो हर साल सेम लगता है। स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, इसे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन क्या लग रहा है? सेम। हम कर रहे हैं फर्स्ट सम। फर्स्ट सम जैसे हम करेंगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं 1 अप्रैल 2015 अतुल ग्लास लिमिटेड एक कंपनी है, उसने मशीन खरीदी। कितने की खरीदी? 90,000 रुपये की खरीदी। एंड स्पेंट 9,000 ऑन इट्स कैरेज। कैरेज पे खर्च किए 6,000 रुपये। इरेक्शन मुरम्मत पे खर्च किए 4,000 रुपये। तो पहले तो मुझे एक चीज़ बताओ, इस मशीन की कॉस्ट कितनी होगी? इस मशीन की कॉस्ट देखिए कितनी होगी। 90,000 की मशीन है, 6,000 रुपये तो लगा है कैरेज पे, 4,000 रुपये लगा है इरेक्शन मुरम्मत पे। तो मशीन की कॉस्ट कितनी होगी? 1 लाख हो गई। मैंने राइट कर दिया। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 1 लाख। उसके बाद क्या कहता है? ऑन द डेट ऑफ परचेज, जब परचेज किया, इट इज एस्टिमेटेड, ये देखा गया कि मशीन की जो इफेक्टिव लाइफ है, इफेक्टिव लाइफ मतलब मशीन प्रॉपर तरीके से 10 सालों तक चलेगी। यानी हमारे पास क्या गिवन है? एस्टिमेटेड लाइफ। क्योंकि एक्चुअल लाइफ तो कोई भी नहीं बता सकता। आप बता सकते हो अपनी बाइक या स्कूटी की एक्चुअल लाइफ क्या है? तो हमने क्या माना? एस्टिमेटेड लाइफ। इसने बोला कि मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है। ओके, 10 सालों के बाद आफ्टर 10 ईयर्स स्क्रैप वैल्यू 20,000 हो जाएगी। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये मशीन कितने रुपए की बिकेगी? 20,000 की बिकेगी। आपने क्या बनाना है? आपने बनाना है मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 सालों का फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से, और 31 मार्च को अकाउंट बंद होते हैं। ये पूरी स्टेटमेंट है। यानी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ एसेट, सेकंड 1 एस्टिमेटेड लाइफ, थर्ड 1 स्क्रैप वैल्यू। क्योंकि इस सम में डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, अदरवाइज पहला और दूसरा सम ही ऐसा है जहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं गिवन। अदरवाइज डेप्रिसिएशन की परसेंटेज गिवन होती है, 10% है, 20% है, 25% है। नहीं गिवन तो निकालेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने के बाद निकालेंगे डेप्रिसिएशन की परसेंटेज। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, आपको पता है 1 लाख रुपए की है, माइनस स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपये की है। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप का मतलब कूड़े के भाव जितने की बिकेगी। एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, तो एसेट 1 लाख रुपए की है, मैंने लिख दिया। स्क्रैप वैल्यू 20,000 की है। एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? 10। आप खुद देखिए 80,000 डिवाइड बाई 10, इट मीन्स हर साल कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है? 8,000। बेटा तभी तो 8,000 अगर हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा तो 10 सालों के बाद 20,000 वैल्यू रह जाएगी। क्योंकि अगर हर साल 8,000 8,000 8,000 10 सालों तक कम होते गए तो 80,000 की वैल्यू तो कम हो गई। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 20,000। तो मैंने डेप्रिसिएशन निकाला 8,000 का, बट डेप्रिसिएशन के बाद यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन परसेंटेज। कैसे निकालते हैं ये तो तुम्हें निकालना आना चाहिए। डेप्रिसिएशन परसेंटेज, किसी भी चीज़ की परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, या प्रॉफिट दे रखा होता है प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस दे रखा होता है लॉस परसेंटेज, इस तरीके से तो करते हैं। डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि परसेंटेज लगाना है तो 100 लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन है 8,000, टोटल कॉस्ट है 1 लाख, मल्टीप्लाई में 100। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन की परसेंट आ गई 8%। तो सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन निकालना आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, 1 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाई 10 तो कितना हो गया? 8,000 हो गया। डेप्रिसिएशन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई में 100। ओके,
इस चैप्टर को हम स्लोली करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है डेप्रिसिएशन में से, तो स्ट्रेट लाइन भी हम हर एक सम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने कौन सा सम स्टार्ट किया? सम नंबर 1 स्टार्ट किया है। हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना निकला? 8000। परसेंटेज कितनी निकली? 8%। एक ही बात है। अब करते हैं हम आगे। उसने कहा था मशीन अकाउंट बनाओ, और क्या बनाओ? डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। फॉर्मेट मैंने बना लिया क्योंकि ये जो अकाउंट्स होते हैं लेजर होते हैं, लेजर की तरह होते हैं। डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टार्ट करें। सबसे पहले ये देखिए, 1 अप्रैल 2015 को मशीन खरीदी थी, तो 1 अप्रैल 2015 मशीन खरीदी। तो बेटा ये मशीन खरीदी तो कहाँ लिखूंगी मैं? मशीन खरीदी तो एंट्री क्या बनी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेप्रिसिएशन में कैश वर्ड का यूज़ नहीं करना, बैंक का यूज़ करना है। मशीन खरीदी तो एंट्री बनी ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन आई, बैंक, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 90,000 की मशीन आई। उसके बाद 1 अप्रैल 2015 को टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो खर्चा। क्या हुआ? 6,000 रुपये हुआ था पहला। 1 अप्रैल 2015 और खर्चा हुआ टू बैंक अकाउंट 4,000, ब्रैकेट में लिख दो एक्सपेंस। आपकी मर्जी है, चाहे 1 लाख रुपए आप एक साथ लिख दो या अलग अलग करके लिखो, लेकिन यूजुअली अलग अलग करके लिखना चाहिए कि 90,000 की मशीन थी, 6,000 रुपये का खर्चा लगा। किस चीज़ का खर्चा था? कैरेज का। 4,000 का खर्चा था इरेक्शन का। टोटल मशीन कितनी होगी? 1 लाख। अब डेप्रिसिएशन लगता है 1 साल के बाद, यानी 1 अप्रैल 2015 है तो डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 31 मार्च 2016 को लगेगा। कब लगेगा? 31 मार्च 2016। डेप्रिसिएशन लगेगा तो मुझे लिखना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि खुद बताओ जर्नल एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन मशीन पे लगता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो बाय ही होगा ना। बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन खर्चा होता है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। बाय वाला डेबिट ही होता है, टू वाला क्रेडिट होता है। मशीन खरीदी तो एंट्री बनी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेप्रिसिएशन लगा तो एंट्री बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो बेटा कितना डेप्रिसिएशन लगा खुद देखो। 1 लाख की मशीन, इसने बोला था 8%, मैंने निकाल के दिखाया था आपको, ये रहा 8%। तो 1 लाख का 8% कितना होता है? 8,000। यानी 1 साल के बाद मशीन की वैल्यू में 8,000 डेप्रिसिएशन लगा। तो 31 मार्च 2016 को मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस क्लोज डाउन। 1 लाख में से 8,000 गए तो कितने रह गई? 92,000 रह गई। 31 मार्च 2016 को मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 92,000, 92,000, क्योंकि 1 लाख की मशीन थी, 8,000 क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। तो बाय बैलेंस क्लोज डाउन कितना है? 92,000। उसके बाद अगली डेट आ गई 1 अप्रैल 2016, पहला साल कंप्लीट, ये रहा फर्स्ट ईयर कंप्लीट। 31 मार्च 2016 नेक्स्ट डेट आ गई 1 अप्रैल 2016, आ गई 1 अप्रैल 2016। अब ये जो बाय बैलेंस है इसे कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बेटा कितने की मशीन थी 1 अप्रैल 2016 को? 92,000 की, क्योंकि 1 लाख की मशीन 1 साल पहले थी, 8,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, अब मशीन की वैल्यू है 92,000। तो 92,000 की मशीन है 92,000 की। पूरा साल मशीन यूज़ हुई, 31 तारीख आ गई, 1 अप्रैल 2016 स्टार्ट है तो 31 मार्च 2017 पूरा साल ख़त्म, क्योंकि यही साल होता है 1 अप्रैल 2016 31 मार्च 2017। क्या लगा? डेप्रिसिएशन लगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम लगेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सेम लगता है। 31 मार्च को ही आप देखो 1 अप्रैल को 92,000 की मशीन थी, 31 मार्च को 8,000 से वैल्यू डाउन हो गई। अब मशीन कितने की रह गई? बाय बैलेंस कैरिड डाउन या क्लोज डाउन, हमारे पास मशीन रह गई 84,000 की। तो आपने 92,000 टोटल लिखा, 2 लाइंस का यूज़ करना है अकाउंट को क्लोज करने के लिए। इज दिस क्लियर? अब आपके पास मशीन रह गई 84 की। तो 1 अप्रैल 2017, क्योंकि 31 मार्च 2017 है तो नेक्स्ट डेट क्या बनेगी? 2 साल हो गए देखो डेप्रिसिएशन लगते लगते। 1 लाख की मशीन 2 साल डेप्रिसिएशन लगा, 84 की रह गई। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
1 अप्रैल 2017 को मशीन की वैल्यू 84,000 है, पूरा साल मशीन यूज़ हुई। फिर डेट आई 31 मार्च 2018, यही डेट आई। अब क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन लगेगा। तो हमने लिखा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, कितना लगेगा? 8,000, क्योंकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। कौन सा मेथड है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। फिर 31 मार्च 2018 आ गया, तो 31 मार्च 2018 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन 84,000 की मशीन है, 8,000 से डाउन हो गई, तो बेटा मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 84 में से 8 गया, 76,000। डबल लाइन का यूज़ करो अकाउंट क्लोज करने के लिए। 3 साल हो गए। अब चौथे साल यानी 1 अप्रैल 2018, क्योंकि अकाउंट बंद होता है 2018 31 मार्च 2018 को, और नेक्स्ट डे नया अकाउंट ओपन होता है। नेक्स्ट डेट पे या डे पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन की वैल्यू कितनी है? 76,000। पूरा साल मशीन यूज़ हुई, पूरा साल। अब आगी बारी 31 मार्च 2019 की, क्योंकि एक साल तो यही है। क्या लगा? डेप्रीसिएशन लगा। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 8,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम डेप्रीसिएशन लग रहा है, ये देखो। तो बाय बैलेंस क्लोज डाउन, अब मशीन कितने की है? 76 में से 8,000 डाउन हो गई वैल्यू, डेप्रीसिएशन लग गया, तो मशीन की वैल्यू रह गई 68,000 की। कितने की रहेगी? 68,000। ऐसे चलता रहेगा सम, क्योंकि 10 साल तक ये सम चल सकता है, क्योंकि 10 साल के बाद मशीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000 स्क्रैप वैल्यू। लेकिन इन्होंने बोला 4 सालों का निकालो, तो 4 साल हो गए। 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। इज दिस क्लियर? तो ये बन गया आपका मशीन अकाउंट। वैसे तो मशीन अकाउंट एसेट अकाउंट ही आता है, एसेट अकाउंट ही आता है, लेकिन समटाइम्स एक आधी बार पूछ लेते हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाओ। फॉर्मेट क्या है? डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये आपके फर्स्ट सम में ही पूछा गया है डेप्रीसिएशन अकाउंट। बाकी आगे किसी भी सम में डेप्रीसिएशन अकाउंट के बारे में नहीं पूछा गया, सिर्फ एसेट यानी मशीन अकाउंट के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है। डेप्रीसिएशन खर्चा होता है तो डेबिट में आएगा। किस में आएगा? डेबिट में। सबसे पहला डेप्रीसिएशन कब लगा? 31 मार्च 2016 को। तो डेट आ जाएगी 31 मार्च 2016। डेप्रीसिएशन लगा, किस पे लगा? मशीन पे लगा, तो टू मशीन अकाउंट। कब लगा? 31 मार्च 2016 टू मशीन अकाउंट। कितना डेप्रीसिएशन लगा? 8,000। अब 31 मार्च 2016 ये जो डेप्रीसिएशन लगा, डेप्रीसिएशन क्या होता है? लॉस। तो लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं, तो मैंने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। डेप्रीसिएशन मशीन पे लगा तो एंट्री बनी डेप्रीसिएशन टू मशीन, लेकिन डेप्रीसिएशन एक लॉस होता है तो एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। देखो, डेप्रीसिएशन टू मशीन, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस है ये डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। ऐसे हर साल आपने लिखना है। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन कब लगा? 31 मार्च 2017। नेक्स्ट कब लगा? 31 मार्च 2018। नेक्स्ट कब लगा? 31 मार्च 2019। तो मैंने लिख दिया 2017, 2018, 2019। एक एक साल का बनाना है, मुझे पेज पीछे ना करना पड़े, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए। सबसे पहले 2017 की बात करें तो डेप्रीसिएशन लगा टू मशीन अकाउंट, कितना लगा? 8,000। इस साल भी डेप्रीसिएशन लगा, कितना लगा? 8,000 टू मशीन अकाउंट। इस साल भी डेप्रीसिएशन लगा, 4 सालों का ही बोला हुआ था, टू मशीन अकाउंट 8,000 लिख दिया। अब 8,000 आपने लिख तो दिया, जो डेप्रीसिएशन हर साल लग रहा है, जैसे 31 मार्च 2017 को जो डेप्रीसिएशन लगा वो बिजनेस के लिए क्या है? लॉस। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 31 मार्च 2018 को जो डेप्रीसिएशन लगा बिजनेस के लिए क्या है? लॉस। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डबल लाइन का यूज़ करना होता है अकाउंट क्लोज करने के लिए। 31 मार्च 2019 को जो मशीन पर डेप्रीसिएशन लगा वो हमारे लिए क्या है? लॉस। तो हमने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4 सालों का बन गया, क्योंकि 4 सालों का ही बनाया है एसेट अकाउंट, 4 सालों का ही बनाया है डेप्रीसिएशन अकाउंट। इज दिस क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि कैसे एंट्रीज हैं, कैसे करना है डेप्रीसिएशन।